ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। इंतजार रहता है इन अव्यक्त महावाक्यों का। वर्तमान समस्याएं, सिचुएशन जो भी चल रही हैं व्यक्तिगत जीवन में और बाह्य संसार में, उन सब का हल है ये बाबा की मुरली। हम सबके अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है ये ईश्वरीय ज्ञान जो हमें मिला है। तो आइए प्रिय राजयोगी साधक, साधना में चार चांद और लगे, उसके लिए आज की मुरली बहुत जरूरी है। अंत तक सुने। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, हेडलाइन है आज की। एक बहुत बड़े जादूगर से किसी ने पूछा, आप ये जादू कैसे दिखा लेते हो? उसने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया, संकल्प शक्ति से। बोला, संकल्प आपने सिद्ध कैसे किए? तो उसने एक बहुत ही सुंदर अपने आप बीती अपने जीवन की कहानी सुनाई कि मेरे दादाजी मुझे सिखाया करते थे। एक ब्लैक बोर्ड में एक वाइट राउंड करके बोले, इसको देखते रहो। मैं छोटा बच्चा था, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर एक डॉट मार दिया। बोला, बस इसमें अपने मन को एकाग्र करो। क्या दिख रहा है? बोला, डॉट दिख रहा है। अर्जुन वाली बात, आंख नहीं, आंख की पुतली के अंदर बिंदु दिख रहा है। बोला, अब तुम जो सोचोगे वो होना शुरू हो जाएगा। हे आध्यात्मिक पथ के राहियों, बहुत सुंदर पथ मिला है दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा को याद करने का, अपने आप को उस बिंदु स्वरूप में टिकाने का अर्थ मिला है हमें। तो आइए इस अर्थ में टिक जाएं और सुने इस बाबा की मुरली के महावाक्यों का सार। ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। आज चारों ओर के बच्चों को, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते को चेक कर रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बच्चे, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। थैंक यू बाबा। पूरे कल्प के लिए गारंटी है बाबा की। अब भी साथ हैं ये खजाने और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष बाप दादा देख रहे थे कि सब के खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना बच्चे संकल्पों का खजाना है। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा सोचो, कम सोचो, लेकिन अच्छा सोचो। दोनों बातें कहते, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। कम सोचो, शुद्ध सोचो, शक्तिशाली सोचो, ताकतवर, ढीला ढाला नहीं। संकल्प का खजाना बच्चे बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में बच्चे परम धाम पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से, वह शक्ति से जिस आत्मा के पास बच्चे पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। भगवान वाच, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो बच्चे, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ की हो, सुन लेना ध्यान से, चाहे व्यर्थ की हो, आपको अनुभव होगा। इस ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प भी पूरे होते हैं दोस्त। इसलिए सोच कर सोचो कि मुझे सोचना क्या है। आपकी सोच शक्तिशाली बन चुकी है। अभिशाप ना साबित हो जाए हमारी सोच हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। याद रहे, कंट्रोल योरसेल्फ। इतना अटेंशन देना है विश्व कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए ही सोचना है, नहीं तो सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। भगवान वाच,
कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो जड़ों में। देखो बच्चे, संकल्प जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी की स्थिति हो, चाहे व्यर्थ की स्थिति हो, चाहे कमजोरी की हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हो बच्चे। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं तो कमजोर हूं, तो मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से बच्चे खुशी गायब हो जाएगी, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होने लगेंगे। लेकिन दोनों स्थिति का आधार है संकल्प, समर्थ और व्यर्थ दोनों का। याद में बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अनंत शक्तियों का भंडार, अव्यक्त लाइट की काया वाला शक्तिशाली फरिश्ता हूं, आदि आदि आदि। यह स्थिति संकल्प से ही बनी ना बच्चे। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, सोचो, संकल्प कितना शक्तिशाली है। एक अनुभव की कड़ी मैं जोड़ देता हूं मुरली में। एक प्रिय मित्र थे, उन्होंने कहा सत्येंद्र जी मेरे घर आना, और ऐसे ऐसे मैं पहले भी सुना चुका हूं। उस दिन वरदानी बाबा का वरदान था, बच्ची तुम पूर्वज आत्मा हो, सृष्टि के पूज्य और पूर्वज। तो पूर्वज माना मेरे मन में छवि आई, बूढ़ा बूढ़ा कोई दाढ़ी वाला, वही संकल्प ले लिया योग में लास्ट में बैठकर, और उसी स्थिति में रूम पर चला गया और उस व्यक्ति के पास चला गया। उसकी जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी गजब की थी। वो बहुत कहती थी किसने इनको ज्ञान में चलाया, मेरे पति को आने दो, और वो मैं ही था। उन्होंने कहा भाई आज वो आने वाले हैं। जब मैं पहुंचा उसी नशे में, मैंने कहा बहन जी ओम शांति, अच्छे से वो हमारे लिए 2 किलो देसी घी लाए थे, तौलने लगे, वो दिया अच्छे से। तब मैं आश्रम में भी नहीं रहता था। मुझे याद है जब मैं चल दिया तो कुछ लोग हंसने लगे वहां पे। मैंने कहा भाई आप क्यों हंस रहे? बोले आपको बाद में भाई जी बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये आए थे और आपने इनको कुछ कहा नहीं। बोला है सुनो जी कैसी बात करते हो, वो हमारे से उम्र में इतने बड़े बूढ़े, उनकी दाढ़ी, और मैं कैसे उनको बोल सकती हूँ, कोई छोटा उठा, तुम तो कहते थे कोई छोटा है। तो ताली मार के हंसने लगे, बोले अरे वो तो हमसे भी उम्र में बहुत छोटे हैं, आप कैसी बात करती हो। ये होता है स्थिति का प्रभाव जो हमने जीवन में अनुभव किया, आप सबने भी किया। बस इन अनुभूतियों को बढ़ाते चले मेरे भाइयों मेरी बहनों। कड़ी कमजोर होने ना दें। वक्त कितना भी नाजुक आ जाए, अपनी अनुभूतियों को, अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये संकल्प ही तो करते हो बच्चे। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। आप संकल्प करो मुझे मनन करना है, मुझे इस बात पर चिंतन करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो मेन तो थॉट्स ही है ना। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार बच्चे संकल्प ही तो है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही तो चलते हैं बच्चे। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान करते हो, प्लान बनता है, प्लानिंग करते हो, है ना अनुभव। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष में भी विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को अगर बच्चे व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है, जो स्थिति चाहते हो ना वो नहीं हो पाती। और आप सब बच्चे जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर बना देते हैं, स्थिति को कमजोर कर देते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, कंफ्यूज रहती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूझा रहेगा, माइंड कहते खराब, मूड खराब है आज, है ना। तो क्या करूं क्या ना करूं स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है बच्चे।
व्यर्थ संकल्प का तो सबको अपना अनुभव है, विकल्प नहीं बच्चे, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल समाप्त हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब हो जाती है, मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कई बोर हो जाते हैं, है ना, जिंदगी जीते जीते। जीने के बहाने लाखों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं। प्रभु तुमको इतना अच्छा ज्ञान सुना रहा है, तुमने अपने अंदर अपने आप को समझाया ही नहीं। बाबा क्या करे? बाबा कहता, देखो बच्चे, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति आखिर ऐसी क्यों हुई। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कहीं कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी ना जाने क्यों उदासी हो गई, खुशी कम हो गई, आज जीवन में मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण है अवसाद, कुछ मतलब ऐसी फीलिंग, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, बीच में लहरा रहे हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कारण विकर्मों को देखते हो, विकल्पों को देखते हो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है बच्चे। जरूर व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता बच्चे, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, फिर बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। ऐसे ही व्यर्थ का खाता भी, गंवाने का खाता थोड़ा थोड़ा करके फिर बढ़ता जाता है। पाप का खाता बच्चे अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता अलग है। सोचो, बूंद बूंद अगर किसी बाल्टी में से रिस रहा हो, सुबह से 24 घंटे में कितने बूंद रहेंगे उसमें। इसलिए बहुत जरूरी है, अपनी झोली कहीं फटी तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं हम, इन सब चीजों को चेक करना। देखो बच्चे, चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती तो नहीं की, लेकिन ये चेक किया क्या कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि बच्चे जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता तो होगा, या जमा किया या व्यर्थ गंवाया, दो में एक काम तो होगा ही होगा बच्चे। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता को चेक करो। आता है चेक करना, अपना चेकर बनो बच्चे। हमारे देहाती भाषा में एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, अंधरो बटे पड़ो चबाए। मतलब अंधा व्यक्ति हरी भरी घास की रस्सी बट रहा है, वो पीछे रखता जा रहा है, और पीछे जो भैंस का जो बच्चा है, कटरा पड़वा बोलते हैं उसको, वो खाता जा रहा है उसको, उन्हें पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति ना हो कि माया, हम सोचें कि हमने बहुत जमा के खाते बढ़ा लिए और माया नष्ट करती हो। इस सूक्ष्म चेक, बाबा कहते बच्चे, चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरों के ही चेकर बने हो। जो दूसरों को चेक करता है ना, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। हमेशा याद रखो, भगवान सबका साथी बैठा है, हम अपने ठेकेदार हैं बस। आज क्या क्या खजाना जमा किया, चेक करना आता है। अपने अंदर को अंदर से देखना होता है बच्चे, दूसरों को बाहर से देखना होता है, वो सहज होता है। मन की आंख से अपने को देखना पड़ता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, वह व्यर्थ बच्चों का बहुत चला जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। तो आप सभी कौन हो बच्चे? आप सभी भी मास्टर हो या नहीं? हर चीज की इकोनॉमी करो, सिर्फ दौलत की नहीं, मानसिक शक्तियों की भी इकोनॉमी करो। जैसे बाहरी चीजों को इकट्ठा करने का संकल्प रहता है और ऐसे लोगों को लोग बड़ा होशियार समझदार मानते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाहर भी करो और इनर पावर हमारी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, ये जरूर चेक करो। इकोनॉमी नहीं आती बच्चे, खर्च करना आता है। अच्छा, वैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस समाप्त कम रखते हैं।
लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े बच्चे। तो बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना बच्चों का नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ और खजाने समर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। अगर संकल्प समर्थ हुआ तो और खजाने समर्थ स्वतः ही हो जाते हैं, और संकल्प अगर व्यर्थ हुआ तो बाकी खजाने भी व्यर्थ हो ही जाते हैं। याद रखना बच्चे, फाउंडेशन क्या है? संकल्प शक्ति। तो चेक करो, संकल्प को चेक करो बच्चे, हल्का नहीं छोड़ो। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लो बच्चे, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, आधी 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 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है संकल्प की। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प की शक्ति को बच्चे बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो, कम से कम थॉट्स का यूज करो। अनेक साधनाएं हैं विचारों को स्थगित, शिथिल मन को करने की। बाबा ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम सोचो, ये जरूर याद रखो, वो शक्ति काम आएगी। योगियों को बहुत जरूरत है। और याद रहे, आज बहुत ज्यादा सोचने वाले मेंटल हॉस्पिटल का रास्ता बहुत जल्दी देख लेते हैं। अब आपको अपने बारे में क्या करना है, ठीक है? बाबा कहते बच्चे देखो, उस प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बच्चे बचत करो, बचत। अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो, पॉजिटिविटी ढूंढो। मैं हमेशा कहता हूं, एक कबाड़ी होता है, वो क्या करता है, उसके पास एक लोहे का वो होता है, वो अपने काम की चीज कचड़े में से उठाता है। तो व्यर्थ में से भी समर्थ, निगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी उठाना सीखो, मोल्ड करना सीखो अच्छाई की तरफ। देखो बच्चे, यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो हो सकता है, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है, नहीं तो बच्चे आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी चेक करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट जो वेस्ट संकल्प जा रहे हैं वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट बच्चे कितने हो जाएंगे। परंतु बच्चे लगन चाहिए, इच्छा चाहिए, चाहत चाहिए, जिज्ञासा चाहिए मेरे दोस्त। देखो बच्चे, जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा, जी बाबा, तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा बच्चे। जैसे नहीं तो स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी और कड़ी परीक्षा माया की तरफ से आती है तो मन बुद्धि खाली खाली लगता है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है बोलो? जमा करना सीखो बच्चे, संकल्पों का खजाना, समर्थता का खजाना जमा करो। यही श्रेष्ठ खजाना है बच्चे। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भविष्य में श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। पुनः एक बार रिपीट करते हैं, यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है राजयोगी, अर्थात चेक करना और जमा करना। देखो बच्चे, जानते तो हो खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन जाता है? पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्या? क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। चलो कुछ बीत जाता है, उसमें आप महसूस कर रियलाइज करते हो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, आगे फास्ट फिर आगे बढ़ो अच्छाई की तरफ, उसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करो। पश्चाताप में बच्चे बहुत समय लगाते हैं, पूंछ बदलते रहते हैं, बाप दादा सबके पूंछ देखते रहते हैं। कभी कभी कर्म करने में इतना वक्त नहीं लगता जितना पश्चाताप में टाइम यानी समय गंवाते हैं। देखो बाबा की शिक्षा है ना, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, है ना, जो बीत कर उसको पहुंच जाओ। इसमें अपना कल्याण है, भगवान वाच।
देखो बच्चे, पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना ये समझ चाहिए। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है ये नहीं करना है। तो पहले सुनाया था ना, नॉट और डॉट, ये दो शब्द याद रखो। नॉट सोचा, डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, मतलब आंखों से नहीं रोए, अंदर ही अंदर कई दिनों तक अंदर रोते रहे। आधा घंटा फिर पानी बहाया और फिर 4 घंटा पहले मन से रोया। तो बच्चे इतना पश्चाताप मत करो। अरे बच्चे, ये बहुत है, पश्चाताप की भी कोई हद तो रखो। वाह प्रभु वाह, कैसे अपने बच्चों को लालन पालन करके ज्ञान के आधार से कितना है आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं आएगी दैवी दुनिया? दिल कहता है जो धारणा मूर्त बनेंगे बहुत ऊंचे जाएंगे। पश्चाताप की बच्चे कोई हद तो रखो। अच्छा, बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं आता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती, जानते हो कौन सी? सच्चे दिल पर साहब राजी, सच बताने में डरते नहीं, छिपाते नहीं कोई बात। तो सच्चे दिल के कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो गए हो बच्चे। तो सच्ची दिल रखी ना, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन फिर इतना जल्दी भी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर वर्णन नहीं करो, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया। बच्चे हो गया, फिनिश। जिंदगी भर इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का तरीका बीत गया, फिनिश। आगे बढ़ो। दुनिया में जो भी चमक रहा है वो दम का है, माया की दुनिया में तपा है। चमक उसी सोने में आती है, याद रखना, कुंदन बनना है सोने से भी ऊपर। ये हो गया, ये हो गया, अरे बच्चे हो गया माना फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। कभी कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना बच्चे। बड़े थे बड़ा जस्टिस बनो। यहां भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी क्या करो, निर्णय करना सीखो। रॉन्ग या राइट, नॉट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसे होता, अगर मगर लेकिन परंतु। बच्चे ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। अब कमाई खत्म हो जाती है, फिर जमा का खाता समाप्त हो जाएगा। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं सोचो, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ। वेस्ट को बचाओ, व्यर्थ जाने नहीं दो अपनी संकल्प शक्ति को। ये बचत का खाता बच्चे बहुत खुशी दिलाएगा। ये बचत का खाता बच्चे बहुत खुशी दिलाएगा। ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है, ऐसा मन बुद्धि में। फिर उसमें समय को उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है, किधर से आता है, आदि आदि। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी बच्चे वेस्ट चला जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। जिसने सोच पर कंट्रोल कर लिया, शब्द, दृष्टि, सुनना, बोल, ये सब अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। समय बीतता जा रहा है बच्चे। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। शरीर चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। धरत परिये लेकिन धर्म ना छोड़िए। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आदि आदि खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, अच्छी बात है। उसके लिए पहले सुनाया था, अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी और एक नामी और एकांतवासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ, अर्थात एकांतवासी बनना सीखो।
देखो, देखा जाता है जो बोल में सारा दिन बहुत आते हैं, संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है बच्चे, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांत में चले जाना। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत तो होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं आज एकांत में खो जाना, आज एकांत में दिन कैसे बीतेगा, कैसे खोएंगे। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, उसकी यादों में, उसके स्वरूप में, उसके गुणों में, उसके चिंतन में, उसके दर्शन में, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं ना, कितना खजाना मिलता है। तो बच्चे अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से सर्व शक्तियां प्राप्तियां जो हैं सदा उनमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर लहरों में नहीं लहराओ बच्चे, जिन डोड़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोडन डरा रहे हो किनारे बैठ। वो तैरते भी नहीं तो किनारे पे कई लोग बैठे। पापा कहते बच्चे ने ठंडक मिलेगी बस पानी की, और कुछ खजाना नहीं मिलने वाला। सिर्फ ऊपर ही ऊपर की लहरों में लहराओ नहीं, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो बच्चे कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते एक नामी। क्या इसको कहते एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो बच्चे जमा नहीं होता। तो एक का नामी करना जानते हो? बाबा पूछ रहा है अपने बच्चों से। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे सच्चे डायमंड्स। वाह, बाबा कितना सम्मान देता है अपने बच्चों को। नशे में सीना सीधा हो जाना चाहिए। कुर्सियों पर बैठ के मुरली सुन रहे हो तो पीछे वाली उससे कुर्सी से ऐसे हट जाना चाहिए, सीधे आ जाओ आगे। चारों ओर के सच्चे रूहानी सच्चे डायमंड्स, डायमंड आत्माओं को, सदा एका नामी के अवतार विशेष आत्माओं को, एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस वृत्ति की चमक से सारे विश्व में शांति, प्रेम, आनंद, ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। दादियों से बाप दादा ने मुलाकात की, कार्य सब सफल ही हुए पड़े हैं ऐसा महसूस करो, बाबा मेरे लिए कह रहा है। क्या बच्चे, कार्य सब सफल हुए ही पड़े हैं, सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। निमित्त आत्माओं के लिए विशेष संदेश है। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? बोलो, सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे। दादियां बैठी हुई ना, सभी के लिए बाबा महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, और सभी के लिए महसूस करें कि मेरे लिए, सबके लिए, मैं भी उसी में हूं। सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, क्या बोला बाबा ने? यह सारा संगठन, सभी को, यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान हम सभी के लिए, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। हाँ भाई, आज संकल्प करो, सभी को खुशी की वाइब्रेशन देंगे। रावण के जैसे हा 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 नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे, हाँ आवाज से हल्का सा, हाँ कैसे, तो इतना भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की बच्चे आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आप बच्चों के पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो बच्चे माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन है आज का बाबा का, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सच्ची सेवा है। ओम शांति। सबसे श्रेष्ठ खजाना ब्राह्मण जीवन का संकल्प का खजाना, इसे बचाएं और सेवा अर्थ सर्विस में लगाएं।
अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। और आप सबकी दिल की दुआओं का मैं बहुत 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 आभारी हूँ। सदा ही रहूँगा आपके वाइब्रेशंस ने, आपकी शक्तियों ने, आपकी शुभ भावनाओं ने आपके भाई को तंदुरुस्त मंदुरुस्त कर दिया दोबारा। ओम शांति।